क्लास 11th में जो भी बच्चे हैं और जेई की प्रिपरेशन करें ना, वो बहुत कंफ्यूज है। 99% बच्चे आज परेशान हैं क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन है अब एकदम वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन में पहुंच चुकी है। क्लास 10 तक वो बहुत अच्छे बच्चे थे, एक हमने सपने सजाए थे टॉप 100 की रैंक लेकर आएंगे, टॉप 50 लेकर आएंगे, आईआईटी बॉम्बे सीएस जाएंगे। पर शुरू का एक महीना बहुत अच्छा चला, नंबर भी पहले टेस्ट में शायद ठीक ठाक आ गए, जैसा हमने सोचा था वैसा सब होता गया। पर उसके बाद हमारी बैकलॉग्स की एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। कोई ना कोई सबसे पहले एक सब्जेक्ट हमारा बिगड़ा, उसके बाद हम फिर कभी वो पेस पकड़ ही नहीं पाए और आज हालत यह है कि तीनों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब हमको इसको सुधारना है और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में बताता हूं पिछले 10 साल के, और जब मैंने अपने टाइम पर आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था उसके, कि बेटा ये वाला जो टाइम होता है ना, जब हम 11th खत्म करने वाले टाइम पर होते हैं और 12th हमारी शुरू होने वाली होती है थोड़े टाइम बाद, ये सबसे क्रिटिकल होता है बेटा। दो कारण है इसके, एक तो क्लास 11th जेई के पर्सपेक्टिव से वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना क्लास 12th का आता है ऑलमोस्ट उतना ही क्लास 11th का भी आता है। दूसरा, क्योंकि यहां पर क्लास 12th के चैप्टर्स में पूरे टाइम आपको क्लास 11th काम आने वाली है, स्पेशली केमिस्ट्री में और मैथ्स के कुछ चैप्टर्स और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 11th के, तो आपको मिनिमम उतना सिलेबस तो क्लास 12 शुरू करने से पहले अच्छा करना ही पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? टेस्ट में हमारे नंबर शुरू में जो आए थे अब वो बहुत ही डाउन हो गए हैं। मेरे को पता है अभी 30% 40% नंबर भी हमारे टेस्ट के अंदर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो एक बड़ा सपना देखा था, जो बोलकर हमने घर वालों से जेई की तैयारी शुरू करी थी, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली सीएस जो हमने सोचा था, क्या वो हो भी पाएगा? क्या ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस अब खत्म हो चुका है, ऑल टाइम लो पर है। सवाल बार बार मन में उठकर यही आता है, क्या अब भी टॉप 50 पॉसिबल है? क्या अब भी आईआईटी बॉम्बे पॉसिबल है? क्या अब भी आईआईटी रुड़की आईआईटी दिल्ली पॉसिबल है क्या? और आगे का रास्ता हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा आज उन्हीं सब चीजों का आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूं, पर उससे पहले आपसे एक वादा चाहता हूं, और वादा यह है, आई विल नॉट गिव अप। ठीक है, देखो यहां से आपके पास बेटा दो रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता है कि तुम अभी गिव अप कर दो और जब जेई 2027 में फर्स्ट अटेम्प्ट का जनवरी में रिजल्ट आएगा और उसमें तुम्हारी 60% आएगी, तब तुमको बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ही अभी जो जिस बच्चे की सिचुएशन तुम्हारे जितनी खराब है, वो अब से एक कमबैक की तैयारी शुरू करने वाला है और वो 99.99% लेकर आ रहा होगा जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। फाइनली वो आईआईटी बॉम्बे सीएस जा रहा होगा, आईआईटी दिल्ली सीएस जा रहा होगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। उसी बच्चे की बता रहा हूं जिसकी हालत आज एकदम तुम्हारे जैसी है। तो बेटा तुम चूज करो, रिग्रेट चूज करना है कि टॉप 50 की रैंक चूज करनी है। और अगर आप ऑप्शन 2 बेटा चूज करते हो, आपको अब कमबैक करना ही है। एक बार हमने ठान लिया कि हमको जेई की तैयारी करके अपने ड्रीम आईआईटी में जाना है, तो फिर हम किसी कीमत पर अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तो अपना 500% आज से देने वाले हैं। तो बेटा ईश्वर आपके लिए एक ऐसी मैजिकल चीज लेकर आया है जिससे ना पिछले 5 साल में सैकड़ों बच्चे जिनकी 11th वेस्टेड थी, वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए, एक साल में सारी पढ़ाई खत्म करके अपनी अच्छे से। और वो है बेटा अर्ली प्रहार स्पेशल कोर्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, दोनों की क्लासेस बेटा 2 नवंबर से शुरू हो रही है। अब जितना भी टाइम वेस्ट होना था, अब जो भी हमारा समय खराब होना था, अब हो लिया। अब जो भी हम प्रिपरेशन में बाकी सबसे पिछड़ने थे, पिछड़ गए। आपके हाथ में आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहले 100 बच्चों के लिए ऑनलाइन में और पहले 100 बच्चों के लिए ऑफलाइन में स्पेशल फी बेनिफिट है, मतलब जो इस साल की फीस है उसी साल की फीस में आपको अगले साल का पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप एक तरीके से मानकर चलो पूरी 11th आपको हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक साल की फीस में आपको 18 महीने का कोर्स मिल रहा है। पूरी 11th एक तरीके से आपकी इसमें फ्री हो गई। क्लास 12th के कोर्स की प्राइस में आपको बेटा ये वाला पूरा आपका कोर्स मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाके रजिस्ट्रेशन कर देना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कमबैक होगा। आज का वीडियो ऑनलाइन पे डेडिकेटेड है, ऑफलाइन के लिए एक अलग से लेकर आ जाऊंगा। अभी हम पहले ऑनलाइन की बात करते हैं कि कैसे आप घर पर बैठकर लाइफ का सबसे तगड़ा कमबैक 11th वेस्ट होने के बावजूद टॉप 100 टॉप 500 की रैंक बेटा लेकर आ सकते हो। ठीक है, देखो यार 11th पूरी वेस्ट थी, अमन की पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे। 11th पूरी वेस्ट थी, आर्या की पहुंच गई आईआईटी खड़गपुर। दोनों ने 12th के साथ निकाला, दोनों के बोर्ड में अच्छे नंबर आए, दोनों ने जेई मेंस में अच्छा किया और फाइनली अपने ड्रीम आईआईटी में पहुंच गए। इनके पास आपके जितना समय था। अब कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास 100 दिन 110 दिन का समय होता है, किसी कारण से उनकी प्रिपरेशन बिगड़ जाती है, ईशाम के जैसे। और वो भी बेटा उतने टाइम में 99.8% मतलब टॉप 2500 की रैंक लेकर आ जाते हैं। आपको मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब 4 महीने में पॉसिबल है, जब 100 दिन में पॉसिबल है, तो बेटा तुम्हारे पास तो 18 महीने
तो क्या ये 18 महीने में पॉसिबल नहीं है? और ये सिर्फ एक बच्चे ने नहीं किया, 100 दिन 120 दिन में इन सारे बच्चों ने 99 परसेंटाइल प्लस क्रॉस किया। ये बच्चे बहुत सारे इनमें से IIT में गए, बहुत सारे इनमें से बच्चे NIT CS में गए। तो जब ये इतने से टाइम में कर सकते हैं तो तुम्हारे पास तो इतना टाइम है। देखो आज नीचे खींचने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, तुम्हें ये बोलने के लिए बहुत लोग बैठे हैं कि पहले बोर्ड पे प्रिपरेशन पे फोकस कर लो, हमने तो बोला ही था IIT बहुत टफ होता है, तुमसे नहीं होगा। तुम उनकी बात मान लोगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई एग्जांपल नहीं है। आज मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, मैंने 9 महीने की प्रिपरेशन में IIT बॉम्बे क्रैक किया और आज मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे बेटा IITian हैं। तो जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो ना यार। तो अपने दिल की सुनो, मेहनत करने वाले रास्ते पे बेटा अपन चलते हैं। 1550 सरल के बच्चों ने अपना IITian बनने का सपना 2025 में पूरा किया। 1200 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए JEE मेंस 2025 में, और फिर से 5वें 6ठे साल लगातार भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो सरल से आया, जहां पर मैक्सिमम बच्चों ने अपने ड्रीम कॉलेज के जो सपना था उसको पूरा किया। ये अपॉर्चुनिटी बेटा तुमको मिल रही है। तो देखो अगले 1.5 साल तक तुम्हारी लाइफ कैसी दिख रही होगी, तो मैं ये बता देता हूं। 12 घंटे की तुम्हारी जर्नी कैसे दिखेगी बेटा। तुम्हारी लाइव क्लासेस होने लिए 3 पर डे, उसकी बेटा तुम 4.5 से 5 आवर्स की क्लास करने वाले हो। तुम्हारे को उसके अंदर फिर उसका होमवर्क मिलेगा जो 4 से 5 घंटे का होगा। इसके अलावा जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, देखो मैं आपको सच बता रहा हूं, जो भी बच्चे टॉप 3000 जो टॉप 5000 और नॉट सेलेक्टेड बीच के बच्चे का जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, वो पता है क्या होता है कि जो टॉप 5000 का बच्चा होता है वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। उसको पता होता है हर एक दिन मुझे क्या करना होगा, उसके पास एक प्लानिंग होती है। और वो प्लानिंग क्या होती है कि रोज की रोज लाइव क्लास अटेंड करनी है, किसी भी कीमत पे क्लास नहीं छोड़नी। तुम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने किसी भी कारण से एक बार क्लास छोड़ दी, फिर उसके बाद वो क्लास छोड़ना उनकी आदत बन गई बेटा। गलती एक बार होती है ना तो बुरा लगता है, उसके बाद वो बार बार होना शुरू हो जाती है, बुरा लगना भी हो जाता है। तुम में से ऐसे इतने सारे बच्चे हैं जो क्लास से आने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद नोट्स उठाकर ही नहीं देखते, रिवाइज ही नहीं करते। बार बार ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल रहे हैं। और होमवर्क तो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते। 95% जी एस्पिरेंट अपने 2 साल की प्रिपरेशन में होमवर्क करता ही नहीं है, इसलिए उसका सिलेक्शन भी नहीं होता बेटा। अब से हम ये आदत बदलेंगे, पर सर हम तो नहीं ही करते। उसके लिए भी इसराइल बेटा 5 लेयर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लाए। ये सब काम अब तुमको करने पड़ेंगे और ये इस लेवल पर जाने वाली है इसराइल की मेंटरशिप, तुम बेटा सोच भी नहीं सकते हो अब। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको अपना दिन समझ में आया। क्लास, होमवर्क और जो उस दिन पढ़ाया है वो हम उसके नोट्स सेम डे पे पढ़कर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आपका 18 महीने का रोड मैप क्या होने वाला है, क्या दिखने वाला है? वो सारे बच्चे जो टॉप 5000 के अंदर रैंक लेकर आएंगे उनका रोड मैप बेटा यही दिखने वाला है JEE 2027 के अंदर, कि मार्च तक वो अपनी 11th को मेजरली खत्म कर लेंगे। आज चाहे कुछ भी लेवल हो, 12वीं कक्षा वो स्टार्ट कर देंगे जनवरी से, और पूरा सिलेबस 11th और 12th का मिलाकर अक्टूबर तक वो खत्म कर देंगे। उसके बाद वो एडवांस के एग्जाम से पहले 4 बार रिवीजन करके जाएंगे। ये सिंपल रोड मैप है, हर बच्चे का यही होता है, तुम्हारा भी यही होना पड़ेगा। अब इस कोर्स के अंदर तुमको क्या क्या मिलने वाला है, हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं। देखो यार, कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स, किसी को 20 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, AR1 पढ़ाई है, किसी को 15 साल का, किसी को 10 साल का, खुद IIT से हैं, पढ़ाए हुए हजारों बच्चे IIT बन चुके हैं। वो बेटा तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद लिमिटेड क्लासरूम साइज होती है, ई-सरल में भीड़ नहीं पड़ती, लिमिटेड बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चा एवरेज टू टॉपर यहां पर बनता है। ठीक है, जो मेहनत करता है। देखो अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना, अगर तुम 12 घंटे एक दिन की पढ़ाई नहीं करने वाले ना, तो सिर्फ यार सिर्फ कोरी बातें, फर्जी वादे है ना, समझ गए। और मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, पढ़ने ही नहीं बैठता तो क्या कर लेगा भाई तू? पढ़ने बैठना पड़ेगा ना, त्यागना पड़ेगा ना कुछ चीजों को, आराम को, डिस्ट्रैक्शन को, अननेसेसरी के प्यार मोहब्बत को, ओवर टाइम कंज्यूमिंग दोस्ती यारी को, तब जाकर वो रिजल्ट निकल कर आएगा। और अगर तुम ये कर लेते हो, ये मुझसे तुम लिखा कर ले जाओ, इससे बेहतर सुविधाएं तुम्हें पूरे भारत में नहीं मिलेगी। अपनी 11th को वापस 0 से शुरू कर सही टाइम पर सिलेबस खत्म करके, सही टाइम पर रिवीजन कर IITian बनने के लिए। ठीक है, अब जो लाइव क्लासेस होती है बेटा, वो 1-to-1 इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है। मतलब तुम्हारा वीडियो ऑडियो ऑन रहेगा कुछ इस तरीके से, तुम हैंड रेज करके वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हो, टीचर वहीं के वहीं बेटा तुम्हारे डाउट बता देंगे। और ये हर बच्चे के लिए सुविधा होती है, ऐसा नहीं होता है कि रैंडमली टीचर ने 2-4 बच्चों को पकड़कर उनको सुविधा दे दी। नहीं भाई, एवरी स्टूडेंट हैज दिस राइट, क्योंकि यार बिना डाउट क्लियर किए, बिना टीचर से इंटरेक्ट किए तुम IITian नहीं बन सकते। और उसी के लिए बेटा क्लास साइज जो होती है वो लिमिटेड होती है, ताकि हर बच्चे को टाइम मिल सके, हर बच्चे को बेटा मौका मिल सके। ठीक है, तो 3 क्लासेस पर डे,
अच्छा, अब जो क्लासेस होती है ना, उसी के अंदर तुमको जो शीट में से होमवर्क मिलेगा, जो ईसरल के लेजेंडरी प्यारे प्यारे मॉड्यूल्स है, उसमें से बेटा तुम्हारे को होमवर्क मिल रहा होगा और वही होमवर्क क्लास के अंदर टीचर तुम्हारे डिस्कस कराएंगे। फिर तुमको सीपीपी आरपीपी मिल रही होगी, है ना, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसका होमवर्क टीचर कराएंगे। अभी उसके बारे में और बताऊंगा। जो भी टेस्ट हो रहे होंगे उसका टेस्ट डिस्कशन क्लास में होगा, ठीक है। पीवाईक्यूज जो तुमको होमवर्क में मिलेंगे उनका डिस्कशन क्लासरूम के अंदर ही होगा। आपको जो भी क्लासेस हो रही है उसके पीडीएफ मिल जाएगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको एक्सेसिबल होगी, ठीक है। अब आते हैं पर मेन चीज पर, जो आज आपके पास नहीं है। सर हम पढ़ना चाहते हैं पर कैसे पढ़ें ये समझ नहीं आता। हम थोड़े दिन तो कंसिस्टेंट रहते हैं, फिर हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, लंबे टाइम तक हम कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते। टेस्ट देना चाहते हैं पर प्रिपरेशन नहीं होती तो टेस्ट नहीं देते। बहुत सारे आज आपके साथ प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी स्टडी आवर्स नहीं निकलते हैं। एंटर ईसरल के मेंटर, ठीक है, जो लेजेंडरी हैं यार। अब उनको कोई किसी मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि केयर का मतलब ही ईसरल है। भारत की अगर मैक्सिमम केयर हर बच्चे पर, वो कैसा भी हो, कहीं पर होती है तो बेटा वो ईसरल के अंदर होती है। बात समझ में आ गई आपको? अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, आपको 2 मेंटर्स मिलने वाले हैं जो हर दिन इंश्योर करेंगे कि आप क्लास में आ रहे हो। आप क्लास में नहीं आए, टीचर्स मेंटर्स आपको कॉल मिला देंगे। आप नहीं सुनोगे, आपके पेरेंट्स को कॉल मिला देंगे। वी विल डू आवर बेस्ट कि आप हर दिन क्लास अटेंड करो। उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। रैंडम होमवर्क चेकिंग होती है ईसरल में। आपको होमवर्क करना पड़ेगा। किसी भी दिन आपके मेंटर आपको वीडियो कॉल कर लेंगे कि बता बेटा तेरा होमवर्क कहां पे है। इसके बाद आपका आता है टेस्ट। तो बेटा टेस्ट तो आपके सरप्राइज भी होते हैं। कभी भी कॉल आ जाता है 1 घंटे बाद टेस्ट है, तो आपकी प्रिपरेशन ऑल टाइम अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो जेईई मेन जे एडवांस के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, उनकी लगातार चेकिंग होती है, आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। रिव्यू टेस्ट आप मिस करोगे भाई साहब, जो लेवल पर मेंटर जाएंगे, जो आपकी डांट लगेगी। मतलब अब आप एक चेक में रहोगे। आपका सोशल मीडिया यूजेज कभी भी मेंटर्स आपसे फोन करके मांग सकते हैं। पता है क्या होता है, एक जिम्मेदारी आपके अंदर आएगी कि जब मेरे मेंटर्स मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब मेरे मेंटर्स को मेरे करियर की इतनी चिंता है, तो फिर मैं उस लेवल की मेहनत क्यों ना करूं। और मैंने एवरेज से एवरेज बच्चे जैसे अमन, आर्या, और ये कुछ एक एग्जांपल नहीं है, आयुष देशमुख, इस बार वो आईआईटी बॉम्बे में गया, उससे तो अपनी तैयारी मार्च से शुरू करी थी, एकदम 11 रेस थी। ऐसे सारे बच्चे इस कारण कर लेते हैं क्योंकि उनके मेंटर बेटा उनके साथ में है, ठीक है। आपके लाइव होमवर्क सेशंस भी होंगे। कभी कभी मेंटर आपसे बोलेंगे कि बेटा आ जाओ साथ में मेरे सामने बैठ के होमवर्क करो, मैं बैठ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, ठीक है। लाइव ऑनलाइन स्टडी रूम, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी नहीं जाते, जो घर पर ही रहते हैं। उनको एक मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको एक चेक नहीं मिल पाता बेटा, तो वो बार बार सोचते हैं हम क्या करें, कोई हमको भी देखने वाला हो कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा ये भी सुविधा ईसरल में होती है। जैसे एक लाइब्रेरी में एक स्पेस होती है ना पढ़ने की, वैसे ही एक ऑनलाइन लाइब्रेरी ईसरल में चलती है, जहां पर आप अपना वीडियो ऑन करके पढ़ाई कर सकते हो। मेंटर्स आपको वहां पर देखते रहते हैं। बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस होते हैं। देखो थोड़े बहुत बैकलॉग तो दुनिया में कोई भी बच्चा हो, AR1 हो, AR50 हो, थोड़े बहुत बैकलॉग सवाल के टेस्ट के सबके होते हैं। तो आपके लाइव बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस मेंटर करवाएंगे, जहां पर आपको जबरदस्ती आकर अपने बैकलॉग क्लियर करने पड़ेंगे, ताकि बैकलॉग का पहाड़ खड़ा ना हो जैसे कि अभी हो रखा है, ठीक है। फिर बेटा आपके टेस्ट होंगे, स्पीड प्रैक्टिस के सेशन होंगे हमारे। जैसे जैसे हमारा जेईई मेंस पास में आएगा, हमको अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर स्पीड मैटर ज्यादा करती है। तो लाइव स्पीड प्रैक्टिस होगी, लाइव एक्यूरेसी प्रैक्टिस होगी। जे एडवांस में एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। फिर आपका आग एनालिसिस होता है। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है ईसरल में जो होता है, जहां पर आपकी प्रिपरेशन में 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है कि आपके स्टडी आवर्स, आपका फोकस, एफिशिएंसी, डिस्ट्रैक्शन। बाकी 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इन चारों पार्ट्स को 1 to 1 एक एक बच्चे के साथ डेप्थ में एनालिसिस किया जाता है, महीने दर महीने के बेसिस पे। फिर उसको उसके आगे के इनपुट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी आ गया, अब आपने जनवरी में क्या क्या किया उसको अपन बैठकर एनालाइज करेंगे। उसके बेसिस पर आपकी क्या गलतियां थी, उनको सुधारने के लिए अपने को क्या क्या करना है, फरवरी का अपना क्या प्लान होना चाहिए बेटा, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल एकदम एपिक है, आप जानते हो। सारे लोग, आप किसी से भी पूछ लेना, आपके जो सीनियर हो, जिन्होंने यूज किया हो बेटा ईसरल का मटेरियल कैसा है भैया दीदी, वो आपको बताएंगे भारत में बेस्ट है। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। सेलेक्टेड पीवाईक्यूज आपको हम देंगे। ओवरऑल पीवाईक्यूज तो आप करोगे ही सही, पर जैसे जैसे एग्जाम आपका पास में आएगा, आपके लिए सेलेक्टिव होना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। 10 साल के पीवाईक्यूज, 15 साल के, वो तो आपको मिल ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपको भारत के सबसे लेजेंडरी मॉड्यूल्स, ईसरल मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिनमें 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज होती है।
जहां पर आपकी प्रिपरेशन एकदम बेस लेवल से शुरू होगी, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिक लेवल से शुरू होगी और बेटा वो एडवांस के भी एक लेवल ऊपर जाएगी। ठीक है, ई-सरल का मतलब ही है बेसिक टू एडवांस प्लस 1 लेवल। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2A जिसमें जितने पैटर्न के सवाल पूछे जा सकते हैं मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर, वो बेटा सारे होंगे। जैसे सिंगल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, न्यूमेरिकल टाइप, असर्शन रीजन, ट्रिपल मैच, डबल मैच, ठीक है, पैराग्राफ में मोर देन वन करेक्ट, जितने पॉसिबल वैरायटी है बेटा वो सब आपसे हम यहां पर पूछ लेंगे। अब मटेरियल यहां पर ही खत्म नहीं होता, आपको इसके बाद सीपीपी भी मिलती है जो बेसिक फॉर्मूला लर्निंग के लिए होती है, फिर आरपीपी मिलती है जिसमें जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा मल्टीपल चैप्टर्स के सवाल एक साथ पूछे जाएंगे। फिर जब आप मॉड्यूल भी कर लेते हो, सीपीपी भी कर लेते हो, आरपीपी भी कर लेते हो बेटा, तो आपको फिर क्विजेस मिलने शुरू होते हैं जिनको हम शक्तिमान क्विज के नाम से जानते हैं। फिर आपको रैंक बूस्टर मिलेगा, फिर आपको एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता जाएगा। हर पॉसिबल लेवल के सवाल जो एडवांस पूछ सकता है उससे 1-2 लेवल ऊपर आपको करवाए जाएंगे प्रैक्टिस। और हर बच्चे को, ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सितारा बैच को या हवा बैच को मिल रहा है, नहीं भाई, हर बच्चे के लिए वो मटेरियल एक्सेसिबल होता है जो पहले अपना बेसिक वाला होमवर्क खत्म कर ले। भाई मॉड्यूल खत्म कर लो, सीपीपी खत्म कर लो, आरपीपी खत्म कर लो, आपके लिए भी वो चीज बेटा अनलॉक हो जाती है। 300 से ज्यादा हम आपके टेस्ट ले लेंगे। हर चैप्टर के बाद जेईई मेंस का टेस्ट होता है, फिर उसका अपन एनालिसिस करते हैं। भारत की सबसे डिटेल्ड 20 पेजेस टेस्ट रिपोर्ट वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी, जो पूरी एआई पावर्ड है, सबसे बेहतरीन टेस्ट एनालिसिस है वो। उससे डिटेल्ड, उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट एनालिसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बेटा यहां पर आपको मिल रहा होगा हर चैप्टर के बाद में। उससे आपने सीखा आपने क्या गलती करी है, उसको सुधारा, फिर जी एडवांस के चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, फिर हर 21 से 28 दिन में आपके रिव्यू टेस्ट बेटा हो रहे होंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जब उसकी जरूरत होगी, जब उसका टाइम होगा, आपके पास आ जाएगी और डिटेल टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट के बाद आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स हेल्प करेंगे कि अपने को परफॉर्मेंस कैसे सुधारनी है। अब सर हम इतना सब कुछ करेंगे तो डाउट आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको डाउट आएंगे। तो सबसे बेहतरीन, सबसे इजीएस्ट, सबसे एक्सेसिबल 1-to-1 डाउट सॉल्विंग आपके पास रहेगी, जिसमें 5 अलग अलग तरीके से डाउट सॉल्व होता है। पहला, लाइव क्लास चल रही है, उसमें सब कुछ डिस्कशन हो रहा है, वहां पर आपके डाउट बेटा क्लियर हो गए। दूसरा, एक अलग से लाइव डाउट क्लास चलती है बेटा, ठीक है, जो नॉर्मल क्लासेस से अलग चलती है। जैसे मान लो मैं मार्च में बैठा हूं, अब मैंने दिसंबर में पढ़ा था, मेरे को उसमें डाउट आया, तो आप दिसंबर वाली क्लास का डाउट या दिसंबर वाले होमवर्क का डाउट मार्च में जो आपकी लाइव डाउट क्लास चल रही होगी उसमें जाकर पूछ सकते हो। क्लास में भी सबका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और आपको डाउट डिस्कस करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम आराम से मिल गया। फिर इसके बाद बेटा आपको ई-सरल का डाउट सॉल्विंग टूल मिलेगा, जिसमें आप अपने डाउट डालो टेक्सचुअल फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में। आपको जो ई-सरल के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है वो अपना रिप्लाई कर दे देंगे, ठीक है। और फिर जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं मॉड्यूल में, पीवाईक्यू वगैरह, इनके टेक्सचुअल और वीडियो सोल्यूशन में। और फिर भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो, मेंटर से बोल के आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। अब सर सब कुछ हो गया, 2 चीजें बची, एक रिवीजन और एक शॉर्ट नोट और बोर्ड। तो भाई साहब ई-सरल से ज्यादा रिवीजन पूरे भारत में कहीं नहीं होता। एडवांस के पहले हम आपको 4 बार रिवीजन करवा कर देंगे, जेईई मेंस 1 के पहले 2 बार, फिर जेईई मेंस 2 के पहले फिर से रिवीजन और फिर जेईई एडवांस के पहले फिर से पूरा रिवीजन। रिवीजन 2 तरीके से होता है, लाइव थ्योरी क्लासेस के थ्रू रिवीजन और दूसरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन। शॉर्ट नोट्स माइंड मैप्स की फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे और अगले साल जुलाई से आपकी बोर्ड प्रिपरेशन हम शुरू करवा देंगे। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इंग्लिश का कोर्स खत्म होने वाला है ऑलरेडी, जो जेईई 2026 के बच्चे हैं वो बोर्ड की प्रिपरेशन में भी भारत में सारे बच्चों से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, पूरी बोर्ड प्रिपरेशन का आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स, जिससे कि भारत के मैक्सिमम बच्चे, ये वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है बेटा मेरे, सारांश सर के और एनके सर के, जिनसे भारत के मैक्सिमम बच्चे आज की तारीख में किसी भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगर हम देखें तो वो आईआईटीएन बने हैं। टाइमलेस इनवैल्यूएबल ये लेक्चर्स है, मिनिमम टाइम में आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन करा देंगे। और जहां जहां पर इसमें एनिमेशंस की, विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है वहां पर हमने करवाया है, ताकि कॉन्सेप्ट आप और डेप्थ में समझ पाए, ठीक है। तो जेईई 2027 का इकलौता टारगेट है टॉप 50 टॉप 100 की रैंक, और उसके लिए अर्ली प्रहार स्पेशल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिसकी दोनों की क्लासेस बेटा 2 नवंबर से शुरू हो रही है, वो हम आपके लिए लेकर आ गए। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर दो। पढ़ाई अपनी चालू करते हैं, वापस से अपना फ्लो बनाते हैं और इस बार मेंटर्स और बेस्ट टीचर्स के साथ में मिलकर फोड़ देते हैं बेटा। ऑल दी बेस्ट।